दोस्तों, जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि एक डाल पर बैठा पक्षी डाल के टूटने से कभी नहीं डरता। उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, आने वाला महीना अगस्त 2025 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष होगा इस महीने मकर राशि वाले जातकों के लिए? आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और विशेषकर आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह महीना कैसा रहेगा? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। इस महीने में नवग्रहों की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, मकर राशि आपकी, और शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। मैं कई बार कई वीडियो में यह कहता आया हूं कि शनिदेव जब भी गोचर बस परिभ्रमण करते हुए तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश करते हैं। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, सूर्य और बुध केंद्र भाव में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, वहीं केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, और ग्रहों के सेनानायक सेनापति मंगल आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी नवग्रहों की स्थिति अगस्त 2025 में मकर राशि वाले जातकों के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। पहला सुख निरोगी काया। जीवन का सबसे पहला सुख यही होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान है, तो इस महीने आपके स्वास्थ्य में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यह भाव लग्न भाव है, तनु भाव है, तन का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है, आपके आचरण का भाव है, स्वभाव का भाव है, गुणों का भाव है, आपके चरित्र का भाव है, कदकाठी का भाव है, आपके व्यक्तित्व का भाव है। तो निश्चित तौर पर लग्नेश बनके शनिदेव आपके तीसरे भाव में आपके स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक भी करेंगे, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयत्न भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। इसलिए आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। दूसरा, आपके स्वभाव में शालीनता देखने को मिलेगी, आपके गुणों में शालीनता देखने को मिलेगी, आपके चरित्र में शालीनता देखने को मिलेगी। तो यहां पर स्वास्थ्य संबंधित कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले थोड़ी बहुत परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, लेकिन इस महीने में आपको राहत देखने को मिलेगी। तो स्वास्थ्य आपका इस महीने अगस्त 2025 में मकर राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, और यहां पर पंचमेश बनता है शुक्र, और शुक्र आपके छठे भाव में 21 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शनिदेव के पास दो राशियां होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के, अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुखिया माने जाते हैं। क्योंकि शुक्र यहां पर त्रिकोण भाव पंचम भाव के स्वामी है और केंद्र भाव दसम भाव के स्वामी है, और बैठे कहां पे? आपके छठे भाव में।
तो शिक्षा के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं और इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है आपके द्वादश भाव पर। शुक्र की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जा रही है। यहां पर यदि शुक्र की दृष्टि भी जाए या फिर शुक्र भी विराजमान होते हैं तो ये बुरा फल नहीं देते हैं। वैसे देखा जाए तो द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। शुक्र एक अपवाद है, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वो काम का भाव होता है, काम शक्ति का भाव होता है, और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। और शुक्र काम के कारक माने जाते हैं, यौन शक्ति के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र पंचम के स्वामी बनकर के ये आपके छठे भाव में विराजमान है और उनकी सप्तम दृष्टि जो है आपके द्वादश भाव पर जा रही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहां पर विराजमान है शुक्र के साथ। दोनों गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरे दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन योग कारक बनके ये विराजमान है शुक्र आपके छठे भाव में और सप्तम भाव में, द्वादश भाव में इनकी दृष्टि है। और द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी की यात्राओं का भाव माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है। तो अगर देखा जाए तो शुक्र की दृष्टि होने के कारण जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको बाहर जाना पड़ सकता है, अपने घर को छोड़ना पड़ सकता है, और घर तो छोड़ना ही पड़ता है। नई कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, विदेश आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विदेशों से संबंधित अगर आप व्यवसाय भी करते हैं तो धन की आवक देखने को मिलेगी। यहां पर आप अपने धन का निवेश जहां भी करेंगे उस निवेश का शुभ प्रतिफल देखने को मिलेगा। तो शिक्षा के नजरिए से भी देखा जाए तो यह स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन अच्छी स्थिति कब होगी? 21 अगस्त के बाद, जब शुक्र आपके केंद्र भाव यानी सप्तम भाव में विराजमान होंगे, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में विराजमान होंगे 21 अगस्त के बाद। तो यह गोल्डन पीरियड आपका शुरू होगा। यहां से अच्छी स्थिति का, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो अच्छी स्थिति का निर्माण आपके लिए होगा। आप कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे, निर्णय लेने में सक्षम होंगे, और उचित समय पर, सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे भाग्य को, हमारे जीवन को बदल सकता है। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वो पंचम भाव बनता है, और पंचमे से यहां पर शुक्र बनता है। शुक्र आपके छठे भाव में है और इनकी सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है। हालांकि जो व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव तो आएंगे, या जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं वो प्रेम शादी में भी बदलेगा, लेकिन नोक झोंक ये बनी रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ये बनी रहेगी। तो दोनों को एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि शुक्र जब छठे भाव में विराजमान होंगे तो ये शंकाशील स्वभाव उत्पन्न करेंगे। एक दूसरे की निगरानी करना, एक दूसरे के चरित्र पर आक्षेप लगाना, ऐसी स्थिति शुक्र यहां पर उत्पन्न करते हैं, शंकाशील स्वभाव बना देते हैं। तो एक अपने विचारों का सामंजस्य करते हुए, दोनों को एक दूसरे को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह महीना आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव, और सप्तमेश बनता है चंद्रमा। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा की गति सबसे तेज है, वो 2.25 दिन में ही एक राशि को बदल देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भतिथि कर्ण दोषा बार योगो बधवा शब्दी ससिनी सस्ते नासमायनित सर्वे शकल विविध दोषा शुद्धतम प्रजंती भवती यदि शुकार्य चित्त शुद्ध नाम, यानी मन का मजबूत रहना कोई भी कार्य में अच्छा माना जाता है। तो यहां पर चंद्रमा है, चंद्रमा मन के कारक है। अपने मन को अच्छा रखने का प्रयास करें, एक दूसरे के पति पत्नी के मन को समझे, भावनाओं को समझे, उनकी कद्र करें, तो यह स्थिति ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर सूर्य अष्टमेश बनकर के विराजमान है। तो अष्टम भाव वैसे देखा जाए तो प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है, वैराग्य का भाव माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी ये मारक भाव भी है। लगने से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहते हैं। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके, वैसे तो मार्केस बनते हैं, लेकिन सूर्य यहां पर मार्केस बनकर के सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहां पर शंकाशील स्वभाव तो यह बनाता है, चरित्र का हनन भी करवाता है, किसी का विश्वास न करें, गलत संगत में न फंसें, गलत लोगों का साथ न करें, दुराचार से दूर रहें, अत्याचार से दूर रहें, गलत कार्यों से कुल मिलाकर के आपको दूर रहना, और व्यसनों से, नशे से आपको दूर रहना है। बाकी स्थिति ठीक है। और 17 अगस्त के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके ये सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहां पर केतु भी विराजमान है, ग्रहण योग भी बनेगा, लेकिन सूर्य का विपरीत राजयोग भी देखने को मिलेगा।
इससे पहले सूर्य आपके सप्तम भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो ज्यादा बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन एक विचारों का सामंजस्य आपको बना करके रखना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विशेष टॉपिक की, जो कि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, वो है हमारा भाग्य, करियर और बिजनेस। तो यहां पर भाग्यस बनते हैं बुध, और बुध आपके सप्तम भाव में विराजमान है, केंद्र में विराजमान हो, और केंद्र में कोई भी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं, और बुध सूर्य का बुधादित्य योग देखने को मिल रहा है। यहां पर मंगल विराजमान है, और मंगल हालांकि नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी, यहां पर भाग्यस बुध बनते हैं, सप्तम भाव में विराजमान है। त्रिकोण के स्वामी केंद्र भाव में विराजमान है, केंद्र त्रिकोण का योग भी बना रहे हैं। दूसरा, इस भाव में मंगल विराजमान है, तो मंगल भी केंद्र भाव के स्वामी और त्रिकोण में बैठे हैं। मंगल के बारे में कहावत है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रश्न होते हैं, अपना समय आने पर किसी भी व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं। तो मंगल रज के कारक है, अग्नि प्रदान ग्रह, इसकी अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है, और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी माना जाता है, तभी दाम्पत्य जीवन चलता है और प्रेम भरा वातावरण दोनों के बीच देखने को मिलता है। तो यहां पर केंद्र के स्वामी मंगल यहां पर नवम भाव त्रिकोण में विराजमान है, तो ये रिश्ते मजबूत होंगे, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य में एक विशेष जागृति देखने को मिलेगी, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, और जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो पूरी होगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर का जो भाव बनता है वो दसम भाव बनता है, और यहां दसवें बनता है शुक्र, जो कि योग कारक बनकर के आपके छठे भाव में विराजमान है, और 21 अगस्त के बाद शुक्र आ जाएंगे आपके सप्तम भाव के अंदर। तो विशेष कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, पार्टनर के साथ भी उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि दसम से दसम होने के कारण सप्तम भाव भी पार्टनर का माना जाता है, कार्य क्षेत्र का माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, और अपने जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। कोई ना कोई पदोन्नति 21 अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेगी, प्रमोशन देखने को मिलेगा, और विशेष आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, और आप अपनी जिम्मेदारी को तय समय पर निभाते हुए अच्छा काम भी करेंगे, जिसके कारण आपको पदोन्नति भी प्राप्त होगी, और आपका सम्मान भी आपको बढ़ेगा। और अब बात करते हैं आपके बिजनेस की, आपके कार्य क्षेत्र की, आपके इनकम की। तो यहां पर एकादश भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल आपके नवम भाव में विराजमान है, केंद्र के स्वामी चतुर्थ के स्वामी बनकर के आपके नवम भाव में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का माना जाता है, आपकी माता का माना जाता है, राजनीतिक क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। और शुभ मंगल कौन है? मंगल सेना नायक है, लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, लीडरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए तो अच्छी स्थिति है। और जो लोग आईपीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी अगस्त 2025 ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो महीना है अगस्त 2025 ये अच्छा रहने वाला है। तो विशेष उपायों की जरूरत होगी। तो उपाय में क्या करना है? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण महीना चल रहा है, भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की उपासना करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के तांत्रिक मंत्रों का गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जीवन में आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को अब आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ये आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।